नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। एक्चुअली कल सुबह-सुबह हमें सेशन करना था सेरोटोनिन के ऊपर। अब कल कुछ ऐसा विशेष कार्य आ गया, नहीं कर पाए। तो इसके लिए हमने सोचा था कि आज सेरोटोनिन और मेलाटोनिन इन दोनों के विषय में बात करेंगे, क्योंकि मतलब क्या कहें, दोनों भाई भाई भी है। भाई भाई इसलिए है कि एक ही जगह दोनों का जन्म होता है, पीनियल ग्लैंड में। सेरोटोनिन भी वहीं बनता है और मेलाटोनिन भी वहीं बनता है। इस हिसाब से दोनों भाई भाई है, एक ही जगह से बनते हैं। लेकिन एक तरीके से दोनों बाप बेटे भी है कि ज़रूरत के हिसाब से मेलाटोनिन से ही सेरोटोनिन बनता है या सेरोटोनिन से ही मेलाटोनिन बनता है। अभी सुबह जब मैंने लिंक भेजा था, उस समय मैं सेरोटोनिन के बारे में पढ़ रहा था कल रात से। पढ़ते बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली। मैंने सोचा ये शेयर करूंगा, साथ में मेलाटोनिन के बारे में भी शेयर कर लूँगा। लिंक भेजने के बाद जब मैं मेलाटोनिन के बारे में पढ़ने लगा तो भाई साहब, उसकी कहानी तो सेरोटोनिन से भी लंबी है। हमने आज तक कहीं से भी, जितने भी न्यूरोथेरेपी इंस्टीट्यूट से हमने न्यूरोथेरेपी का कोर्स करा हो, चाहे कहीं भी हम कुछ भी सीखने का प्रयास कर रहे हो, हर जगह हमें सेरोटोनिन के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है, मेलाटोनिन के बारे में बहुत कम बताया जाता है। अगर मैं सिंपली पूछूं आपसे कि सेरोटोनिन क्या काम करता है, तो पहला ही जवाब होगा नींद आता है इसके कारण। यही होगा। आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। हाँ, तो सेरोटोनिन का नींद लाने के अलावा और क्या काम है? जबकि एक्चुअली नींद लाने का काम सेरोटोनिन का नहीं है। बट वो बताऊंगा सेरोटोनिन का और क्या काम है नींद के अलावा। मूड रेगुलेटर है। हाँ, ये किसने बताया? आशुतोष जी, आपने बताया क्या कि मूड रेगुलेटर है? ये सही में सेरोटोनिन जो है ये मूड रेगुलेटर है। हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग चीज़ होता है। जैसे अभी सपोज कुछ दिन पहले आईपीएल खत्म हुआ, तो आईपीएल में क्या है कि हमारे देश भारत के ही अलग अलग राज्यों की टीम है। कोलकाता की है, दिल्ली की है, बेंगलुरु की है, राजस्थान की है। अभी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या होता है, अगर हमें क्रिकेट पसंद है तो हमारे अंदर सेरोटोनिन बढ़ जाता है। और जैसे ही विराट कोहली एक छक्का लगाता है तो हम खुश हो जाते हैं। हालांकि उस खुशी से हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। हमें भी पता है कि हम बेकार का खुश हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मुल्ले के ब्याह में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ ऐसा ही कहावत है। तो वही चीज़ होता है। अब इंडिया जीत रहा है, ठीक है, देश का नाम है, लेकिन उससे अपने को पर्सनली कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन अपने अंदर सेरोटोनिन का लेवल अच्छी मात्रा में है, इसीलिए हम खुश हो रहे हैं। अब इसी का एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए दिल्ली और राजस्थान में मैच हो रहा है। अभी मैं रहता हूँ राजस्थान में, काम कर रहा हूँ दिल्ली में। मैं साला कंफ्यूज कि कौन जीतेगा तो ताली बजाऊं, कौन हारेगा तो दुख मनाऊं। तो दैट मीन्स वहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई। तो वहाँ पे मेरे ब्रेन में से सेरोटोनिन नहीं बनेगा। मेरे को खुशी तो होगी ही नहीं, हो सकता है आगे चल के दुख हो जाए। तो सेरोटोनिन का सबसे पहला काम है कि ये हमें खुशी महसूस कराता है। खुशी हमारे ज़िंदगी में चारों तरफ है। मैं कहीं से भूखा प्यासा आ रहा हूँ धूप में और किसी ने एक गिलास पानी पिला दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हो सकता है सबके लिए नहीं हो। कोई एसी में बैठा हुआ आराम से काम कर रहा है, उसको ले जाके एक गिलास पानी दो तो हो सकता है आपको दो बात सुना देगा कि तेरे को समझ में नहीं आता है, मैं अभी काम कर रहा हूँ, आके डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन वही एक गिलास पानी मेरे को कितनी बड़ी खुशी दे गया। ये सेरोटोनिन का काम है। तो जब भी हमारा शरीर, हमारा मन कहीं उलझनों में फंसता है
और किसी भी चीज़ से हमें उस उलझन से बाहर निकलने में सहायता मिलती है तो हम खुश होते हैं। अब ये सेरोटोनिन पे डिपेंड करता है कि हम कितना खुश होंगे। तो सेरोटोनिन का सबसे पहला काम तो यही है, ये खुशी को महसूस कराता है। और एक मतलब अभी जब से अपना ये सुबह 7 बजे का 1% बेटर कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ हर रोज़ कुछ ना कुछ झटका लगता होगा। नई बातें सुन के आज एक और झटका लगने वाला है कि सेरोटोनिन नींद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। हमें नींद कितनी आनी चाहिए, हमें भूख कितना लगना चाहिए, बस इसका देखभाल करता है। सपोज सेरोटोनिन ने डिसाइड कर दिया कि हमें 6 घंटे सोना है। अब उसके बाद बाकी का प्रोग्राम बन ही नहीं रहा है, गाबा बेचारा रूठा हुआ है। आवाज आ रही है अभी? जी सर। हाँ, आप समझ गए, आप समझ गए होंगे बीच में आवाज। हेलो, समझ गए सर। बीच से ये म्यूट करा दीजिए सर, किसी को शंकर प्रसाद फोन है। नहीं म्यूट कराने की बात नहीं है। ये अब जैसे होता है ना, सेशन के बीच में कॉल आ जाना, तो कॉल आ गया था। ये हमारे हर रोज सेशन में होता है, हर रोज बताने की जरूरत। जब भी बोलते बोलते मेरा आवाज़ कट जाए तो समझ लीजिए मेरे मोबाइल पे किसी का कॉल आ गया है। क्योंकि जब कॉल आता है ना, तो कॉल सबसे वरीयता पर रखा गया है कि माने बाकी सब ऐप थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, कॉल रिसीव होना चाहिए, तो इसलिए म्यूट हो जाता है। अभी कॉल को कट किया मैंने, तो चलो वो ठीक हो गई। छोड़ो, इन सब बातों से ध्यान हटाते हैं, इससे अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है। पहली बात है कि खुशी को महसूस कराता है। महसूस कराने का मतलब वही डिसाइड करता है कि किस चीज़ पे हम कितना खुश होंगे। इसीलिए इसको खुशी का हार्मोन कहा जाता है। खुशी के हार्मोन में आपने डोपामाइन का नाम भी शंकर का एक चीज़ आप सभी को अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जैसे सेशन की बात होती है, तो मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, तो एक बार माइक देख लेना चाहिए, म्यूट है अनम्यूट है। अगर कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अनम्यूट रहना। घर में पराठे बने हैं कि नहीं बने हैं, टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फ्रिज में पानी ठंडा हो रहा है कि नहीं ठंडा हो रहा है, ये सब बातें औरों लोगों को सुनाने की क्या ज़रूरत है। मेरे फ्रिज में भी 2 दिन से पानी ठंडा नहीं हो रहा है, वोल्टेज की कमी है। तो अभी क्या करूं, मैं अभी सर्च करूं कि अपने न्यूरोथेरेपी में कौन से ऐसे भाई हैं जो फ्रिज की इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब बातें सही जगह पे बतानी चाहिए। यहाँ मीटिंग में घर की बातें बता के कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए अपने माइक को म्यूट रखा कीजिए, अच्छा रहेगा। तो जैसे मैंने बताया कि सेरोटोनिन तो है खुशी का हार्मोन। अभी खुशी के हार्मोन में हम लोग डोपामाइन को भी गिनते हैं। तो क्या डोपामाइन भी हमें खुशी देता है? नहीं देता है। डोपामाइन हमें खुशी नहीं देता है, लेकिन खुशी को प्राप्त करने का एक रास्ता बताता है। ये हमें प्रेरणा देता है। मतलब हमने कोई काम करा और हमें लगता है कि यार ये काम मैं सही तरीके से कर नहीं पाया। वैसे कंडीशन में हमारे ब्रेन में 2 तरह के ख्याल आते हैं। एक ख्याल तो आता है कि यार मैंने काम को पता नहीं सही तरीके से किया है कि नहीं किया है, और डोपामाइन कहता है डोंट बी वरी, जो किया है देख लेंगे, अगर गड़बड़ होगा तो फिर से करेंगे। तो डोपामाइन हमें प्रेरणा देने का काम करता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए उकसाता है। तो वो प्रेरणा से हमें खुशी मिलती है, लेकिन डायरेक्ट खुशी के ऊपर डोपामाइन कुछ काम नहीं करता है। डायरेक्ट खुशी की बात करें तो सेरोटोनिन है जो खुशी का हार्मोन है। यही एक ऐसा हार्मोन है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे न्यूरोट्रांसमीटर की। ये बार बार मैं हार्मोन बोल रहा हूँ। अभी आने वाले 2-3 केमिकल्स के बारे में ऐसा ही बात करूँगा। सेरोटोनिन हो गया, मेलाटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया। ये इनके बारे में अभी साइंस को भी कन्फ्यूज़न है। कहते हैं कि ये हार्मोन है और काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। तो अब हार्मोन समझिए या न्यूरोट्रांसमीटर समझिए, सेरोटोनिन का सबसे बड़ा काम जो है खान पान को नियंत्रित रखना। हम अगर कहीं जा रहे हैं, किसी आयोजन में गए, वहाँ पे खाने पीने का प्रबंध है,
तो हो सकता है मैं घर में जितना खाता हूँ उसका डबल खा लूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कभी किसी फंक्शन में गए और घर में जितना खाते हैं उसका आधा भी नहीं खा पाए, तो हमें लगता है कि अच्छा हो सकता है हमें भूख कम लगी थी। अरे भैया क्यों भूख कम लगी थी, घर से कड़ी चावल खा के आए थे क्या? ना ना, तो मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ नींबू चाट रहा था कि ताकि जा करके शाम को ज़्यादा से ज़्यादा खाऊं। और शाम को खाने गया तो पता चला भूख ही नहीं लग रही है, 2 कचौड़ी खाने के बाद हालत खराब हो गई। तो ये क्यों हुआ? ये सेरोटोनिन के कारण हुआ। नॉर्मली भूख प्यास को बढ़ाने के लिए हम लोग 6 मेडुला देते हैं। 6 मेडुला में हम लोग कहते हैं कि हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है। सही बात है, होता है। तो हाइपोथैलेमस भूख और प्यास को कंट्रोल करने के लिए उसको नेसेसरी जो केमिकल है वो सेरोटोनिन है वो चाहिए। तो वो पीनियल ग्लैंड को कहता है कि भैया मेरे पास सेरोटोनिन नहीं है, मैं भूख प्यास नहीं लगा सकता, अगर आपके बस में है तो कुछ करो। तो फिर पीनियल ग्लैंड सेरोटोनिन भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, हाइपोथैलेमस के पास, और फिर उसके बाद हमें भूख या प्यास की अनुभूति होती है। तो सबसे पहला अगर काम की बात करें तो ये समझ लीजिए कि खान पान को नियंत्रित रखना, यही सबसे बड़ा काम है सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन का सबसे बड़ा काम नींद लाना नहीं है, भूख प्यास को नियंत्रित करना, ये सबसे बड़ा काम है सेरोटोनिन का। अच्छा, जिसको बार बार गुस्सा आता है ना, उसके अंदर सेरोटोनिन कम हो जाता है। अभी तो 2023 में मैंने वो कहते हैं ना आध्यात्म वगैरह करके, और वो प्रितपाल जी के साथ था तो उन्होंने मेरे को विपासना में भेजा। वहाँ जाने के बाद बहुत हद तक गुस्सा मेरा कम हो गया है। लेकिन हाँ, 2022 में जितने लोग भी फेलोशिप ग्रुप में जुड़े हुए थे, आप सभी ने देखा होगा कि अक्सर बात करते करते किसी से, कोई भी पार्टिसिपेंट है, कुछ बात पे थोड़ी थोड़ी बातों पे मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। अच्छा, उसके बाद जा कर के मैंने योगा वगैरह किया, मेडिटेशन किया, तो ऐसा क्या हुआ कि मेरा गुस्सा कम हो गया? मतलब किसी ने मेरे सिर पे एक डंडा लगा दिया कि जब गुस्सा होगे तुमको एक डंडा लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ योगा मेडिटेशन करने के बाद मेरा जो है गुस्सा कम हो गया। क्यों? क्योंकि पहले मेरे अंदर सेरोटोनिन कम बन रहा था। आप लोग को शायद याद होगा, पंजाब में जब मैं था तो रात को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक मैं आप लोग को पोस्ट भेजता था, और फिर सुबह 5:30 बजे हम लोग क्लास भी करते थे। मतलब जाहिर सी बात है, सोना है 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक 2 घंटे सोना है। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ समझने के लिए कि देखिए, सेरोटोनिन के कारण नींद नहीं आती है। अगर हम सही नींद में सोएंगे तो हमारे अंदर सेरोटोनिन बनेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सोएंगे नहीं सोएंगे सेरोटोनिन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, ये सही नहीं है। इससे कहते हैं ना, गुस्सा से सामने वाले को कम नुकसान होता है, अपने आप को ज़्यादा नुकसान होता है। ये नुकसान में ये सेरोटोनिन का सबसे बड़ा हाथ है। तो इसलिए कोशिश करें गुस्सा कम करने के लिए। अगर नहीं कम होता है तो वो एक फिल्म है मुन्ना भाई MBBS, उसमें उन्होंने एक डॉक्टर अस्थाना ने लाफ्टर थेरेपी बताई है। जब गुस्सा आ जाए तो हंसना शुरू करें। तो कैसे भी करते हैं, ब्रिजमोहन जी थोड़ा म्यूट हो जाइए, एक थोड़ी देर के लिए मैं आप सबको म्यूट कर दे रहा हूँ, आप लोग अनम्यूट नहीं हो सकते हैं, ठीक है? जैसे सेशन समाप्त होने के बाद कुछ अगर जानकारी चाहिए एक बार हैंड राइज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को अनम्यूट कर दूंगा, क्योंकि जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सबका माइक्रोफोन अनम्यूट है, तो उसके कारण देख ही रहे होंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सबसे बड़ा बात कि गुस्सा नहीं होना है, प्रॉब्लम्स आ रही है तो आते रहेंगी, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करेंगे तो सेरोटोनिन फिर नहीं बनेगा। इसके बाद एक और बात, कई लोगों को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है। मेमोरी लॉस 2 तरह से होता है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे, मैं जहाँ पे बैठा हुआ वो क्लास करा रहा हूँ,
हम लोग 6 लोग हैं और ये 6 लोगों की उम्र अलग अलग है और सबका रहन सहन भी अलग अलग है। एक तो होता है बच्चा स्कूल जा रहा है, अब बच्चों की तो छोड़ो, आजकल तो बड़े भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं 40 साल का होने के बाद। तो अब बच्चे कहना ठीक नहीं है। जो भी सीखने के लिए जा रहे हैं, कई बार ऐसा देखने को आता है कि मैं सीखने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, सारा कुछ लिखता हूँ, सारा कुछ ध्यान से सुनता हूँ और उस दिन मेरे को पूरा याद रहता है। अगले दिन सो के उठा तो पूरा ब्लैक बोर्ड, कुछ भी पता नहीं है कल क्या क्या बात हुआ। ऐसा ऐसा होता है क्या? मैं एक दिन सही बता रहा हूँ, मैं आप लोग का एग्जाम लूंगा। अभी जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में मैंने बताया, सबसे पहला हो गया गाबा, ग्लूटामेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, अभी सेरोटोनिन भी हो गया। मैं एक दिन एग्जाम लूंगा कि मेरी बताई हुई कितनी चीज़ें हैं, और उस एग्ज़ाम में जितने लोग फेल हो गए ना, आप लोगों ने मेरे को पैसा दिया है फेलोशिप में जुड़ने के लिए, लेकिन पैसा तो मैं आपका वापस नहीं लौटाऊंगा, लेकिन एग्ज़ाम में फेल हो गए तो मैं आपको ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में पास होना जरूरी है, उससे अपने आप को मेज़र करो। क्या आपको पढ़ी हुई चीज़, सुनी हुई चीज़, देखी हुई चीज़ कितने देर याद रहती है? ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है जो सेरोटोनिन के कारण होता है। ये तो मतलब 40 से कम उम्र वालों के लिए बता रहा हूँ। 40 के ऊपर भी इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आता है, अल्जाइमर्स। अभी मेरे बेटे ने मेरे को खाना खिलाया और खाना खा के हाथ धोने के लिए मैं गया, वापस आके फिर बेटे को देखा तो मेरे को याद ही नहीं है कि ये आदमी है कौन। मैंने पूछा भाई कौन हो तुम? तो उसने बोला पापा बैठ जाओ। जब उसने बोला पापा बैठ जाओ तो मेरे को याद है, अच्छा अच्छा ये तो मेरा बेटा है। अल्जाइमर्स में यही होता है, मतलब कुछ सेकंड पहले की ही सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। ये अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है। जब मैं फरीदकोट में था तो उसके लिए मैंने कार्ड वगैरह भी भेजा था, एक पेशेंट को ठीक कर किया था जब। तो ये याददाश्त को बनाता है, और जब भी किसी को मेमोरी लॉस होता है या अल्जाइमर्स की बीमारी होती है, उस समय हम लोग बहुत सारी चीज़ों के पीछे पड़ते हैं। बस ये भी ध्यान रखना है कि उनके अंदर सेरोटोनिन कम बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक और मेन फंक्शन पे आते हैं, ब्लड से जुड़ा हुआ, खून से जुड़ा हुआ, क्लॉटिंग। मेरे यहाँ पे एक मित्र है, मेरे पड़ोस के गांव में रहते हैं, उनका लड़का है, वो सब इंस्पेक्टर है, और रात को वो लोग निकले थे गश्त पे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सामने फोर हेड पे, जहाँ पे सिर हल्का देते हैं वहाँ पे चोट लग गया, ठीक साइनस पॉइंट के ऊपर, दोनों आईब्रो के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और वो क्लॉटिंग हो गई उसके अंदर। अब ऐसी जगह क्लॉटिंग हो गई जहाँ नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्लॉटिंग तो होती है, जब भी चोट लगता है तो क्लॉटिंग होती है। आपने देखा होगा कई बार चोट से खून निकलता है, कई बार चोट से खून नहीं निकल पाता है। खून निकल गया तब तो ठीक है, जैसे मेरे को पैर में चोट लगी और वहाँ से खून निकल गया तो वो 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन खून नहीं निकला और अंदर ही अंदर दर्द चल रहा है तो वो हो सकता है 15-16 दिन भी ले लेगा ठीक होने में। क्यों? क्योंकि जब इंटरनल क्लॉटिंग होती है तो उसके ऊपर सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर सेरोटोनिन का लेवल शरीर में सफिशिएंट है या ज़्यादा है तो क्लॉटिंग बहुत जल्दी होगी, क्लॉटिंग होने में देर नहीं लगेगी। अगर किसी का चोट लगा है, खून निकल रहा है और खून जम ही नहीं रहा, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर सेरोटोनिन की कमी है। तो ये भी एक काम है। और सबसे लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण काम बता रहा हूँ जो हम सभी ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई होता है, वो है सेक्सुअल ड्राइव। सेक्सुअल ड्राइव के बारे में बात करें तो अधिकतर लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा सेक्सुअल ड्राइव क्या होता है। जैसे कि एक पुरुष महिला, हस्बैंड वाइफ जो सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो कुछ लोग हैं महीने में एक बार करते हैं, कुछ लोग हैं हफ्ते में एक बार करते हैं, कुछ लोग हैं हफ्ते में 3 बार करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि रोज करते हैं। अभी कोई रोज करता है, कोई
हफ्ते में एक बार करता है तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। सपोज दोनों एक ही उम्र के हैं, एक ही घर के हैं, लेकिन फिर भी फिजिकल एबिलिटी में इनका इतना ज़्यादा फर्क क्यों आ गया? तो जो महीने में एक बार सेक्स करता है, समझ लीजिए कि उसके अंदर सेरोटोनिन जो है ये ज़्यादा बन रहा है। मतलब सेरोटोनिन जो है ये सेक्स ड्राइव को कम करता है। अगर आपके बॉडी में सही से सेरोटोनिन बन रहा है, आप खाएंगे पिएंगे मस्त जाके बिस्तर पे सो जाएंगे, इन सब का लफड़ा रहेगा ही नहीं। सेरोटोनिन कम बनेगा तो फिर नींद आएगा नहीं आएगा, फिर क्या सोचना है, थोड़ा सा वाइफ या हस्बैंड से बात करेंगे, थोड़ा सा, अब जाहिर बात है फिजिकल रिलेशनशिप बन जाएगा। तो सेरोटोनिन अगर शरीर में सही मात्रा में है तो वो सेक्सुअल ड्राइव को कंट्रोल में रखता है, सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ने नहीं देता है। तो ये सारे कुछ उसके फंक्शंस थे। अब समझ लेते हैं कि मान लीजिए सेरोटोनिन कम हो गया तो क्या क्या होगा। अब सेरोटोनिन में कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है, कम ज़्यादा होने पे सबका एक जैसा सिम्टम होता है। आपने गाबा के बारे में भी जो देखा, ग्लूटामेट के बारे में भी देखा, नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में भी देखा, अभी सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन सबके बारे में यही चलेगा कि कम हो जाएगा तो बंदे के अंदर एंजाइटी हो जाएगी, पैनिक अटैक आने लगेंगे, डिप्रेशन हो जाएगा और एग्रेशन हो जाएगा। एग्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो ये 4 तरह की चीज़ें हो जाती है अगर सेरोटोनिन कम हो जाए तो। अभी सेरोटोनिन को ठीक कैसे रखेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, योगा वगैरह कीजिए। आपने देखा होगा जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनको 2 तरह की बीमारियां नहीं होती है। उनको कभी भूख की बीमारी नहीं होती है, उनको कभी नींद की बीमारी नहीं होती है। ये खास बात है। तो इसलिए उसको सही बैलेंस पे रखना बहुत ज़रूरी है। अभी सही बैलेंस पे रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो उसको सही बैलेंस में रखने के लिए सबसे पहला एक चीज़ बता रहा हूँ। आदमी के खत्म करवा एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। इसको ऐसा नहीं मेल फीमेल्स के बारे में कुछ पर्सनली सोचिएगा, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ। वो एक फिल्म थी, जिसमें फिल्म थी कि पता नहीं क्या था, उसमें वो समझाता है ना कि महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, मर्द बहुत कोमल होते हैं। तो बट वो फिल्म थी, उसमें उन्होंने बोल दिया, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन अगर बाय प्रूफ बात करें तो आपने देखा होगा पूरे दुनिया भर में एक साल में जितने हार्ट अटैक होते हैं, आप देखोगे उसमें से 3% महिलाओं के साथ होते हैं और 97% पुरुषों के साथ होते हैं। मतलब पूरे साल भर में जितने हार्ट अटैक से लोगों की मृत्यु होती है उसमें से 97% पुरुष होते हैं। बहुत रेयरली आपने कभी सुना होगा, 1-2 सुना होगा कि महिलाओं की हार्ट अटैक से मौत हो गई। नहीं होती है, मर्दों की होती है हार्ट अटैक से मौत। क्यों पता है? क्योंकि उनकी बॉडी में भी सेरोटोनिन का लेवल मर्दों में औरतों की अपेक्षा ज़्यादा रहता है। आप देखोगे नॉर्मली अधिकतर घरों में, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अधिकतर घरों में महिलाएं कम घंटे तक सोती है, पुरुष ज़्यादा घंटे तक सोते हैं। तो ये सारा रह गया सेरोटोनिन का बात। अब है कि अगर बॉडी के अंदर सही तरीके से बनाना है तो एक चीज़ तो है कि सेरोटोनिन को बनाने के लिए 3 तरह के रॉ मटेरियल्स चाहिए। अभी सबसे पहला रॉ मटेरियल है विटामिन D3। आप चाहे कितना भी 8 मेडुला ले लो, दिन में 50 बार ले लो हर 20-20 मिनट के बाद, लेकिन सिर्फ 8 मेडुला लेने से आपके अंदर सेरोटोनिन बन जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 3 तरह के केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी में सही मात्रा में होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है विटामिन D3। पता नहीं आप में से किसी ने कभी सेरोटोनिन का टेस्ट किसी पेशेंट का कराया है कि नहीं कराया है। सेरोटोनिन का टेस्ट करने के लिए हम लोग ब्लड के अंदर से सीरम लेते हैं और वो सीरम में क्रिस्टल देखते हैं कि उस सीरम के अंदर दानेदार चीज़ कितना ज़्यादा है।
जिसके अंदर दानेदार चीज़ ज़्यादा है। दानेदार चीज़ मतलब विटामिन D3, कैल्शियम, वही दानेदार होता है। तो वो जिसके अंदर सफिशिएंट है उसका तो सब कुछ ठीक है। जिसके अंदर ये दानेदार मॉलिक्यूल्स जो है कम रहेंगे उनके अंदर सेरोटोनिन कम बनेगा। इसके अलावा और भी कुछ केमिकल्स है, अभी ये सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि अभी पिछले आधे घंटे से हमारा जो सेशन हो रहा है आसपास से देख रहे होंगे, मैं बताया ना हम लोग 6-7 लोग बैठे हुए हैं और कितनी भी कहो कि मुंह हाथ बंद रखे लेकिन नहीं होता है, हर लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। एक काम करता हूँ, इसी सेशन को आगे मैं ऑडियो क्लिप में रिकॉर्ड करके दोपहर 12-1 बजे तक आप सभी के पास भेज दूंगा। एक चीज़ और है, कल मैंने कहा था भेजने का, लेकिन कब वो अभी क्या है ना कि अपना एकेडमी का एग्ज़ाम होने वाला था 17, 18, 19 तारीख का, न्यूरोथेरेपी के लिए जो डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसमें डेट की कुछ चेंजेज हो गई है। अब उसकी जगह वो 23, 24, 25 तारीख को होगा। तो कल दिन भर मैं इसी चक्कर में व्यस्त रहा। मेरे को एक ऑडियो क्लिप बनाना था हाइपोकाइनेज के ऊपर, अनिल जी ने जो बताया था, जो क्वेरी पूछी थी, कल क्वेरी भी हमारा पूरा नहीं हो पाया। तो मैं ये आज वाले सेशन को भी पूरा कंप्लीट करके और हाइपोकाइनेज वाले सेशन को भी पूरा करके आज मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। एक का प्रीमियर लगभग 12 बजे के लगभग में होगा और दूसरे का प्रीमियर 4 बजे के लगभग होगा। तो मिलेंगे फिर से सेशन में इस दोनों वीडियो को देखने के बाद। और अभी सेरोटोनिन से जुड़ी हुई और भी बातें करेंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि अभी तक सेरोटोनिन की बात पूरी नहीं हुई। मैंने पहले ही बताया कि जब मैंने मेलाटोनिन को पढ़ना शुरू किया तो मेरे को समझ में आया कि सेरोटोनिन तो उसके सामने कुछ नहीं है, मेलाटोनिन का तो बहुत ज़्यादा लफड़ा है। तो कुल मिला के सेरोटोनिन और मेलाटोनिन समझने में हमें कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय देना पड़ेगा। तो आज ये सारा कंप्लीट करके आप लोगों के पास भेजता हूँ। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उसके लिए कोशिश करते हैं 3 बजे के लगभग एक बार फिर से जनरल डिस्कशन, क्वेरी मतलब पेशेंट के ऊपर क्वेरी नहीं। अभी तक हम लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर जो भी सेशंस किए हैं, जैसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर का सेशन था, फिर गाबा का था, फिर ग्लूटामेट का हुआ, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का हुआ, आज सेरोटोनिन का हुआ। इन सब को लेकर के जो भी क्वेरीज वगैरह हमारे मन में है, इनको हम लोग आज दोपहर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं दोपहर के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।